पाकिस्तानियों के लिए अमरीका के सफ़र पर नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक के शहरियों पर मुश्तमिल सफरी पाबंदियों की नई फहरिस्त पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान समेत ऑरेंज लिस्ट में शामिल बेलारूस, हैटी, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान समेत 10 ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद कर दिए जाएंगे। कारोबार की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों को शराइत के साथ अमरीका दाखिले की इजाज़त होगी। रेड लिस्ट में शामिल अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन, शुमाली कोरिया समेत 11 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। येलो लिस्ट में शामिल 22 ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया जाएगा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये फहरिस्त हतमी नहीं, मुख्तलिफ सफारती और सिक्योरिटी इदारे इस पर नज़र-ए-सानी कर रहे हैं। सफारत खानों और इंटेलिजेंस इदारों की सिफारिशात पर बाज़ ममालिक की दर्जाबंदी में रद्दोबदल किया जा सकता है। फहरिस्त की वाइट हाउस से हतमी मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्की है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। हुकूमत किसी को मुल्क बदल करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा कि स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद भी सख्ती की जाएगी। दानिश यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड यानी 60 अरब रुपए की लागत से बनाई जा रही है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का रकम कौमी ख़जाने में मुंतकिल करने पर शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि चारों सूबों से बच्चे यहाँ आकर तालीम हासिल कर सकेंगे। दानिश यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरिट पर दाखिला मिलेगा। दानिश यूनिवर्सिटी में गरीब बच्चों और बच्चियों को फ्री तालीम दी जाएगी। बेहतरीन तालीम, असातिज़ा, रिसर्च सेंटर के हवाले से ये यूनिवर्सिटी दुनिया में मकाम हासिल करेगी। 14 अगस्त 2026 को इस यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन फाल हो जाएगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि यह मंसूबा 190 मिलियन पाउंड रकम से बनाया जा रहा है जो पाकिस्तानी अवाम की मिल्कियत था। पिछली हुकूमत ने बदकिस्मती से इस रकम को अवाम से छीन लिया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के शुक्रगुजार हैं कि अवाम को उनकी अमानत लौटाई। दानिश यूनिवर्सिटी उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगी। IMF से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बहुत बेहतर तौर पर रहा। IMF ने अपने बयान में इसको तस्लीम किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अगले हफ्ते नतीजा खेज़ नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत हुई है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग, कर्जों की अदायगी के मैनेजमेंट, तवानाई के शोबे में लागत कम करने समेत माशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ तवानाई और सेहत के शोबे में बेहतरी, तालीम के फ़रोग, समाजी तहफ़्फ़ुज़ समेत मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर तबादला ख्याल हुआ। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान के साथ ऑनलाइन मज़ीद बातचीत जारी रहेगी। PTI की सियासी कमेटी ने फौज और मुल्की मफादात के खिलाफ पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स की गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल का मामला पार्टी के बानी चेयरमैन के सामने लाने का फैसला कर लिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ज़राए ने इंकशाफ किया कि हाल ही में KP हाउस इस्लामाबाद में होने वाली सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारहाना और बेज़ाब्ता मवाद फैलाए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया है।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमले की मजम्मत कर दी। सलामती कौंसिल अरकान का मुतासरा ख़ानदानों और पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। सलामती कौंसिल का दहशत गर्दों को अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा करार देने के अज़्म का अदा। कहा, मुर्तकब अफराद, माली मावनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक UN करारदादों के तहत पाकिस्तान से भरपूर ताउन करें। दहशत गर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल और मुजरिमाना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया और उससे पहले होने वाले वाक़यात का मेन स्पॉन्सर मशरकी पड़ोसी मुल्क है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्द हमले के वाक़े के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशत गर्द अपने हैंडलर्स से अफगानिस्तान में राब्ते में थे। ऑपरेशन में 354 यरगमालियों को बाजियाब कराया गया। वाक़े में 26 यरगमाली शहीद हुए, इनमें से 18 का ताल्लुक फ़ौज और FC से है। DGISPR ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में भारतीय मीडिया ने दहशत गर्दों की हिमायत में इंफॉर्मेशन और वॉरफेयर को लीड किया। जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा किया गया। जाली और पुरानी वीडियोस चलाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दहशतगर्द ग्रुप के वीडियोस दिखाकर एक झूठा बयानिया बनाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मंसूबे अफगानिस्तान में बनाए जाते हैं। खवारिज और BLA के लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन सब की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि एक शख्स भी अगर लापता है तो उसकी कोई तौजीह नहीं दी जा सकती, लेकिन खुद लापता होने और जबरी गुमशुदगी में फ़र्क देखना चाहिए। लापता शख्स को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले को कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल बनाने की मजम्मत करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में भी लापता अफराद मौजूद हैं। बलूचिस्तान के लापता अफराद के मसले को उजागर करने का मकसद प्रोपेगेंडा करना है। DGISPR ने कहा कि बलूचिस्तान के लापता अफराद के 452 केसेस बाकी हैं, बाकी हल हो चुके हैं। कलदम BLA में कौन लोग हैं, उनकी फहरिस्त किधर है, क्या वो लापता अफराद हैं? क्या अमरीका, बरतानिया और भारत में मिसिंग पर्सनस का मसला नहीं है? पूरी दुनिया में कहाँ पर मिसिंग पर्सनस के मामले पर अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़ते हैं। लकी मरवत में पुलिस वैन के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका, तो पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक। बन्नू के 2 थानों और एक चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, एहलकार महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाना बकाखेल और थाना गौरीवाला पर हमला किया। खोजड़ी पुलिस चौकी पर दस्ती बम फेंके गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद है। मसनूई तौर पर बहरान की फ़ज़ा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। रमज़ानुल मुबारक में आम आदमी का माफिया के हाथों कतई इस्तेसाल नहीं होने देंगे। चीनी की खपत, रसद और कीमतों से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और चीनी की कीमत में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म की चीफ सेक्रेटरीज़ को चीनी की मुक़र्ररा कीमत पर आवाम को फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत। चीनी के थोक रेट में 10 रुपए फ़ी किलो कमी। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन पंजाब आरिफ गुजर के मुताबिक चीनी की एक्स मिल कीमत 163 से 153 पर आ गई है। चीनी की कीमत में इजाफा मिली भगत से हुआ। चीनी की कीमत 165 से कम होने में चंद दिन लगेंगे। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन का चीनी की कीमत 140 रुपए तक करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल कायम करके वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया। वज़ीर ख़जाना के चीफ एडवाइज़र बराए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब को क्रिप्टो काउंसिल का CEO मुकर्रर किया गया है। बिलाल बिन साकिब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सरमाकारी हिकमत अमली और डिजिटल जिद्दत के शोबे में अपनी महारत के ज़रिए इसकी क़यादत करेंगे। बानी PTI से जेल में जुमेरात को मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने उमर अयूब की दरख्वास्त 17 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने 7 मार्च को जेल हुकाम को नोटिस जारी किए थे।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने इन पर तनकीदी कवरेज करने वाले अमेरिकी मीडिया के इदारों को बदउनवान करार दे दिया। महकमा इंसाफ में गुफ्तगू में कहा कि मुख्तलिफ मीडिया इदारे मेरे बारे में 97% बुरा लिखते हैं। अमेरिकी मीडिया जजों पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, उसे रोकना होगा। ये भी कहा कि रूस से अच्छी खबरें आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि रूस यूक्रेन जंग पर डील कर लेगा। सी पैक की तामीर के लिहाज से 2025 अहम साल है। कराची में चीन के कौंसल जनरल यांग यूडोंग का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, कराकरम हाईवे री अलाइनमेंट मंसूबे पर इस साल पेशरफ्त होगी। दोनों मुल्कों के अवाम सी पैक से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, आलमी ताउन से पाकिस्तान दहशत गर्दी पर काबू पा सकता है। दहशत गर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी ने कहा है कि खवारिज भारतीय एजेंट हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कराची से पाक फौज के हक में मुहिम चलाने का आगाज करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज़ की तैयारी के लिए कौमी टीम का हेगले ओवल में प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम की हेगले ओवल ग्राउंड में रिवायती वेलकम तकरीब में भी शिरकत। T20 कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फैंस हमसे खुश नहीं क्योंकि हमने तवक्कुआत के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेली। हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। टीम से मुतालिक कहना था कि नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। प्लेइंग 11 का अभी फैसला नहीं किया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी है। इस दौर में बर्फबारी की वजह से ज़मीनी राबता मुनक़ता। 7 रोज़ से वक्फे से जारी बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान है। आइंदा घंटों में मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मुल्क के 14 अजला के 15 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। डेरा इस्माइल खान शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के माहौलियाती नमूने पोलियो वायरस से पाक करार। पाकिस्तान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक फरवरी की कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन दी गई। कराची के हाई रिस्क इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला जारी है। मुहिम 16 मार्च तक 59 यूनियन काउंसिल्स में जारी रहेगी। इंसदादे साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 21 से 27 अप्रैल तक होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात मांग ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, बताया जाए अरमगान के खिलाफ कितने मुकदमात हैं और उनका स्टेटस क्या है। पुलिस ने बताया कि अरमगान के खिलाफ मनशियात फरोशी, वकील को धमकाने और दीगर वारदातों के मुकदमात दर्ज हैं। कराची में शाहर फैसल पर नर्सरी के करीब मकामी होटल के कमरे से खातून की तशद्दुद लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूला को साबिक शौहर ने छुरी करके वार करके कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आई चंद्रीगढ़ रोड का रिहायशी और बर्न्स रोड पर गोश्त का काम करता है। मुलजिम ने जुम्मे की शाम दुकान से छुरी घर लेकर आया था। मुलजिम ने मकतूला से तीसरी शादी की, जबकि मकतूला इरम की भी मुलजिम से दूसरी शादी थी। लाहौर बरकी रोड पर CTD और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। तर्जुमान CTD के मुताबिक कलअदम तंजीम का खुदकुश दहशतगर्द गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार हो गया। कराची में रमज़ानुल मुबारक के दौरान स्ट्रीट क्राइम में इजाफा। सखी हसन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। असलहा, मोटरसाइकिल और छीने गए मोबाइल फ़ोन बरामद। घोटकी में SHO ढेरकी और ASI में झगड़े की वीडियो वायरल। एहलकार का SHO पर ठेले वालों से 200 रुपये लेने का इल्ज़ाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक SHO ढेरकी और ASI को मुअत्तल कर दिया गया है। दोनों पुलिस एहलकारों की तनज़्ज़ुली कर दी गई है।
कराची शहर नूरजहां की हुदूद में पुलिस एहलकारों की फल फरोश से बदतमीजी और गालम गलोच। वीडियो वायरल होने के बाद SSP सेंट्रल का मोबाइल में मौजूद शहर एहलकारों को मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। SSP सेंट्रल का कहना है कि फेल नाकाबिले बर्दाश्त और महकमे की साख को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुरकशिश मुलाजमतों का झांसा। कंबोडिया में पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड का इंकशाफ। डायरेक्टर FIA के मुताबिक कंबोडिया में 100 से ज़ायद पाकिस्तानियों को माफियात से बाजियाब करवाया जा चुका। ज़राए का कहना है कि $1 से 2,000 डॉलर में कंबोडिया में अच्छी मुलाजमतों का लालच दिया जाता है। खातून समेत 20 से ज़ायद पाकिस्तानी चंद हफ्तों में कंबोडिया से डिपोर्ट हो चुके। तो कॉल मेरे बेटे के फ़ोन पे आई कि जी मैं जो हूँ वो FIA का व्हाटएवर डायरेक्टर हूँ, और फिर मुझे कॉल की कि जी आप मुझे अभी हाथ के हाथ जो हैं वो 50 लाख आप मुझे 15 मिनट में। उनको बोला, मैंने कहा आप मेरे साथ FIA के ऑफिस में मिलें। इवेंचुअली उन्होंने थोड़ी बहुत तड़ी दे के इन दी एंड की जी ठीक है, फिर जो है ना वो देखते हैं कि जी आपके हस्बैंड के साथ क्या होता है। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन का तस्दीक के बगैर फेक कॉल को डायरेक्टर FIA से मंसूब करके ब्लैकमेलिंग और रिश्वत मांगने के इल्जामात लगाना महंगा पड़ गया। FIA हुकाम की नादिया हुसैन से पूछगछ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा कि FIA की टीम आज सुबह आई थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अगले हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया है। नादिया हुसैन ने कहा कि उन्होंने सारी मालूमात फराहम कर दी हैं। अदाकारा का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की डिस्क्रिप्शन पर वाज़ेह किया था कि उन्हें फ्रॉड कॉल की गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से कबल फ्रॉड कॉल से मुतालिक FIA को आगाह भी किया था। FIA हुकाम का कहना है कि नादिया हुसैन का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया गया है और नादिया हुसैन को अगले हफ्ते बयान कलमबंद कराने के लिए पाबंद किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर FIA पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। नादिया हुसैन के खिलाफ पैका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। नादिया हुसैन के इल्जामात इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हैं। FIA की जानिब से नादिया हुसैन को मौसूल होने वाली कॉल से मुतालिक तहकीकात जारी। ज़राए FIA का कहना है कि कॉल करने वाले का नंबर विहाड़ी के रिहायशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मुलजिम ने इस निजी बैंक के मुलाजमीन से रब्ता किया जहां नादिया हुसैन के शौहर मुलाजिम थे। इसी नंबर से निजी बैंक के दीगर मुलाजमीन से भी रकम का तकाजा किया गया। मुलजिम ने मुतादिद अफराद को कॉल्स के बाद अपना नंबर बंद कर दिया। चंद रोज़ पहले नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया के जरिए इल्ज़ाम लगाया था कि उनसे FIA हुकाम ने उनके शौहर के केस में 50 लाख रुपए रिश्वत तलब की है। सूरत हाल क्लियर होने पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा था कि किसी शख्स ने डायरेक्टर FIA बनकर उन्हें फ़ोन किया और 50 लाख रुपए मांगे। इनकार पर धमकियां दी और फ़ोन बंद कर दिया। नादिया हुसैन का कहना था कि उन्होंने उस फ़ोन कॉल की FIR दर्ज नहीं करवाई, लेकिन FIA में शिकायत ज़रूर दर्ज कराई है। मस्जिद हराम में माह रमज़ान के पहले 10 दिनों में 2.5 करोड़ नमाजियों और ज़ायरीन की आमद। सऊदी मीडिया के मुताबिक माह रमज़ान के पहले 10 दिनों में 55 लाख से ज़ायद अफराद ने उम्रा अदा किया। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इफ्तार की तकरीब का एहतमाम। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने शुरका को खजूरें पेश की। इस मौके पर इनका कहना था कि बरतानवी मुस्लिम नौजवानों के साथ रोज़ा खोलना उनके लिए एजाज़ की बात है। इफ्तार से कम्युनिटीज़ को मुत्तहिद करने और नौजवानों को सपोर्ट पर बात करने का मौका मिला। हमास का गजा में कैद अमरीकी शहरी एडन अलेक्जेंडर को रिहा करने पर इत्तफाक। हमास का दोहरी शहरियत के हामिल 4 अमरीकियों की लाशें भी हवाले करने पर इत्तफाक। हमास के ऐलान पर इस्राईली वज़ीर आज़म ने आज खुसूसी इजलास तलब कर लिया। ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़लस्तीनी तालिबा लेका को भी गिरफ्तार कर लिया। लेका को F1 स्टूडेंट वीज़ा की मायाद ख़त्म होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। होमलैंड सिक्योरिटी महकमा का कहना है कि तालिबा को डिपोर्ट किया जाएगा। ट्रंप इंतजामिया मुजाहिरीन के तर्जुमान महमूद खलील को भी गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी की वीडियो जारी कर दी गई। अमरीकी अदालत ने ट्रंप को DEI प्रोग्राम्स पर पाबंदी आयद करने की इजाज़त दे दी। ट्रंप ने वफाकी हुकूमत के तहत DEI प्रोग्राम्स को रोकने का हुक्म दिया था। अमरीकी जज ने इंतज़ामिया को ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर अमल दरामद आर्जी तौर पर रोकने का हुक्म दिया था।
मार्क कार्ने ने कनाडा के 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कनाडा के नए वज़ीर आज़म ने 23 रुकनी काबीना भी तश्कील दे दी। मार्क कार्ने की काबीना में 11 ख़वातीन वज़रा शामिल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फातह कप्तान रोहित शर्मा को टेस्ट की कप्तानी में तौसी मिल गई। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की क़यादत करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक सेलेक्टर्स का रोहित शर्मा पर नए सिरे से एतमाद का इजहार। बोर्ड गवास्कर ट्रॉफी में शिकस्त के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी खदशात का शिकार थी। सीरीज के आखिरी टेस्ट में रोहित शर्मा को ड्रॉप भी कर दिया गया था। और बॉलीवुड सुपरस्टार आलिया भट्ट 32 बरस की हो गईं। अपनी अदाकारी के जरिए बॉलीवुड में धूम मचाने के साथ साथ हॉलीवुड में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। आलिया भट्ट ने शौहर रणबीर कपूर के हमरा सालगिरह का केक काटा।